माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। शुभ 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 शुभ। वो चालू करो भाई, वंदे मातरम चालू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सर्वप्रथम 2 राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति महोदय का और उपराष्ट्रपति महोदय का। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि जब ये चुनाव हों तो पहली बार जब सदन मिलता है तो हम बधाई संदेश भेजते हैं, और इसलिए मैं दोनों बधाई संदेश आपके सामने पढ़ता हूं, और वो हम यहाँ से सर्वसम्मति से जाएगा, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान विधानसभा का यह सदन भारत के राष्ट्रपति के पद पर श्री रामनाथ कोविंद के निर्वाचन पर अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता है। राजस्थान विधानसभा का यह सदन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर श्री वेंकैया नायडू के निर्वाचन पर अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता है। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कल्याण सिंह चौहान सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 अक्टूबर 2017 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि सचिव विधानसभा 2017 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2017, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, राजऋषि भर्तृ मदस्य मैं नहीं चाहता कि पहले दिन मुझे सख्त होना पड़े। आप अपने और संशोधन विधेयक 2017, राजस्थान मंत्री वेतन वित्तीय संशोधन विधेयक 2017, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों अधिकार के कुछ नियम है, एक शब्द नहीं जाना चाहिए रिकॉर्ड पे, तो पेश भी नहीं हुआ, एक भी शब्द नहीं जाना चाहिए। विधानसभा में मेरी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, ये इनको दीजिए, कोई दम नहीं है के बोल रहे, एक शब्द रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए। कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित 2017 का अध्यादेश क्रमांक 30 एक भी घुराएंगे जो ऑफिशियल जो आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 2017 का अध्यादेश क्रमांक 2 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। पूरी तरह वापस बताना, वापस बताना, जाओ। एक मिनट महाराज जी, मैं एक कार्यक्रम पहले ले लूं।
प्रश्न ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 17 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रश्न श्रीमान खड़ा कर रहा हूं। मैं आपकी अनुमति से मुझे प्रक्रिया के व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए। मैं दूंगा, आपको समय दूंगा इसके बाद। बैठिए आप। 61 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन अध्यादेश 17 2017 के अध्यादेश क्रमांक 2 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं। निहरता निवारण विधेयक 2017 को सारे बिल पेश होने के बाद में आप मौका लेंगे ना। आपकी बात सुनूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सुनूंगा आप विराजी, जरूर सुनूंगा आपकी बात। श्री राजेंद्र राठौड़। हमारा और हो गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधानसभा सदस्य निरहता निवारण विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधानसभा सदस्य निहरता निवारण विधेयक 2017 को प्रस्तावित करता हूं। डॉक्टर राम प्रताप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री राजपाल सिंह शेखावत। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपवन संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपवन संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री पुष्पेंद्र सिंह। आपकी आज्ञा से मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2017 को प्रस्तावित करता हूँ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य। हाँ आप मुझे परमिशन प्रदान करेंगे। हाँ मैं आपको प्रदान करता हूँ। जी निवेदन कर। मैं नम्रता से निवेदन करता हूँ सभा अध्यक्ष महोदय कि जो विधियाँ संशोधन दंड विधियाँ राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। मेरा निवेदन है कि ये केंद्रीय कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी दोनों को संशोधित करता है। ये संविधान में माना हुआ सिद्धांत है कि केंद्रीय कानून को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की इजाज़त इस बिल के साथ पूर्व इजाज़त लगी हुई होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय की ये बिल मेरे सामने अध्यक्ष महोदय।
ये बिल जो हमें सर्कुलेट किया गया, इसके साथ कल शाम तक, रात तक इसके ऑर्डिनेंस जारी करने के कारण भी हमको नहीं भेजे गए अध्यक्ष महोदय। और मूल बात यह है कि इस बिल में राष्ट्रपति की कोई सैंक्शन नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस संवैधानिक आपत्ति को, ये काला कानून है, वो तो बहस हम करेंगे ही करेंगे। इस बिल को लाने के लिए किसने इनको सलाह दी और ये गृह मंत्री जी को किसने प्रेरित किया, ये बहुत रहस्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखे कि 1 साल बचा है चुनाव में, और ये जन सेवकों की रक्षा के लिए, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर्स की रक्षा के लिए, और ये जनप्रतिनिधियों में विधायक भी हैं। हम विधायक नहीं चाहते कि हमारी रक्षा आप करें, हम नहीं चाहते कि हमारी रक्षा की जाए। यदि हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको उजागर होने दीजिए। मजिस्ट्रेट को 156(3) में अध्यक्ष महोदय, पुलिस को बेसिक पावर है जो सैकड़ों सालों से है, जब से सीआरपीसी बनी है, कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का संज्ञान ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और यही पावर मजिस्ट्रेट महोदय को है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं। मैं अर्ज करता हूं कि यदि इस पिछले 70-80 साल में आसमान नहीं गिरा इस संशोधन के बिना, तो इस 13 महीने में कौन सा आसमान गिरने वाला है? तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वतंत्रता का विरोधी, ये डिस्कस के समय आएगा जब इस पर चर्चा हो, तब ये विषय रखने की बात है। अभी तो ये रखने का समय है नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करने दें। अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी आपके ध्यान में है। इमरजेंसी के लिए हम कांग्रेस को दोषी मानते हैं, और आज आप क्या कर रहे हैं? ये अघोषित इमरजेंसी लागू करके 1 लाख, यदि आप जो काम मजिस्ट्रेट का है, जो काम पुलिस का है, वो यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आप लेना चाहते हैं और उसकी स्वीकृति आप करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि आप कानून, न्याय और एग्जीक्यूटिव एजेंसी दोनों को एक कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, इसी आधार पर इस बिल को राष्ट्रपति सैंक्शन आए बिना हम इस बिल को आगे चलने नहीं देंगे, इस सदन में बहस नहीं होने देंगे, और इसलिए राष्ट्रपति जी की सैंक्शन आपके पास हो तो सर्कुलेट करिए, और नहीं है तो आप उसको प्राप्त करिए, और उसके बाद में इस विधानसभा। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के पर्सन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के पर्सन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, स्थापित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इनके पास अमेंडमेंट दे, इनको बहस करनी है तो प्रॉपर समय उसका जवाब देंगे। इन्होंने एक संवैधानिक सवाल खड़ा किया है जिसका जवाब गृह मंत्री जी भी दे देंगे। मतलब व्यवस्था के पर्सन में इतना स्कोप नहीं है कि आप पूरे बिल को एक साथ ही डिस्कस कर लो और एक साथ सारे मान्य सदस्य बोलना चालू कर दे। एक लिमिटेड बात इन्होंने की है, उसका जवाब हम दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को तो ऑर्डिनेंस का पता ही नहीं था, कब ऑर्डिनेंस है, क्या जवाब देंगे? गृह मंत्री बता सकते हैं कि ऑर्डिनेंस लाए हैं, जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दिलवाइए। आपको कैसे पता चल गया कि जवाब नहीं था? हमने सुना है कि मुझे पता नहीं ऐसा कोई काला कानून आया क्या? गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये विषय सदन के महोदय, आपने मुझे परमिशन दी, और ये सदन ही पास करेगा तभी ये कानून बनेगा। आज तो हमने आपके सामने रखा है, इसके मेरिट डिसमेरिट के लिए जब चर्चा में आए आप अपने विषय को रखिए ना, ये हाउस है इसीलिए। अगर कहीं कानून बन चुका है, अध्यादेश जारी हो चुका है, अगर आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस बन चुका है 7 सितंबर 2017 को, जब ऑर्डिनेंस बन गया आप ऑर्डिनेंस रख रहे हो, किसके लिए? आपको पता ही नहीं है। ये तो कानून तो हाउस बनाएगा। आपकी दादागिरी थोड़ी चलेगी, आपकी मर्जी हो जब खड़े हो जाए बारे में और हाउस की चर्चा के बाद अगर इसमें कोई कमी खामी है तो हाउस बैठ करके विचार करेगा ना। आपको विचार देने के लिए ही तो रखा हाउस में। हमने पास थोड़ी किया, हाउस पास करेगा ना। कम से कम इसके मेरिट डिमेरिट पे जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके सुझाव सुनेंगे, और सुनने के बाद जो भी हमारे पास उत्तर होगा वो देंगे, फिर बाद में हाउस पास करेगा तो कानून बनेगा। मैं रूलिंग देता हूँ, ये आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया। मैं रूलिंग, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय व्यवस्था के पर्सन के नाम पर आपने लूटखंड से आने वाले मान्य सदस्य ने एक व्यवस्था उठाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान
अध्यक्ष से निर्णय की तरफ दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिरोध में खड़ा हूं जब तक आप समय नहीं देंगे मुझे। अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 604 में अध्यक्ष से व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तापित की स्टेज पर कभी वाद विवाद नहीं किया जा सकता किसी बिल में। तो इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष से व्यवस्था विद्यमान है, यह प्रस्तापित की स्टेज पर इस वाद विवाद का विषय नहीं है। जब यह आएगा, प्रस्तापित हो जाएगा, बिल बहस में आएगा, सरकार उत्तर दे देगी। मतलब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना चाहते हैं बिना कारण से। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया था, मैं आपकी आई कैच कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी रूलिंग की तरफ ध्यान दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मैं भी रूलिंग की ओर आपको ध्यान दिला रहा हूं। आपकी कौन सी रूलिंग है दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय, कृपया नहीं, कृपया तो है, पर कौन सी रूलिंग है। मैं 606 क्या है उसमें, आप विराजिए तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो रूलिंग है इसके अंदर, साफ रूलिंग है। मतलब किस बात पर, अरे अध्यक्ष महोदय, किस बात की अनुमति दे रहे हैं। वैसे आसन सर्वोपरि है, मंत्री तो नहीं बनने दिया, लेकिन बोलने से भी पाबंदी लगा रहे हो क्या। तिवारी जी को मंत्री तो आपने नहीं बनने दिया, लेकिन बोलने पे भी आपत्ति लगा रहे हैं। शासन की उसमें शासन में बंधे हुए हैं। तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के मान्य सदस्य हैं। तिवारी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं। आप इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। या ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। किसी भी पार्टी की पैरवी कब से करने लगे हो डोटासरा जी, आप उनकी पैरवी कब से करने लगे हो। अनुमति दे दी तो उनको बोलने दीजिए। अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा यहाँ पर। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्तारूढ़ दल के लिए ठीक नहीं होगा। अरे आप बैठ जाइए, धरने पे बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, पुनः बैकआउट करता हूं। इस काले कानून के खिलाफ आपातकाल में लड़े थे और इस काले कानून के खिलाफ फिर लड़ेंगे। और आप भी जेल में गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए। गत दिनों देश को आप जेल में रख देंगे, सबके मुंह बंद कर देंगे आप पुलिस के बल पर। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस 127 नियम के तहत दिया है। सदन के 2 विधायक निलंबित हैं। श्री सांवरलाल, 2 विधायक जो निलंबित मैंने श्री घनश्याम के तहत दिया है। माननीय हनुमान बेनीवाल भी निष्कासित है, मनोज न्यांगली बसका के भी निष्कासित है। निवेदन है अध्यक्ष महोदय, ये उस 127 के अध्यक्ष को आप आसन पैरों पर हाथ विराजिए। मेरी बात सुने। माननीय सदस्य विराजिए, आसन बेनीवाल को भाई करो, आसन पैरों पे। कीर्ति कुमारी का, ये मैं बोल रहा हूँ, वही रिकॉर्ड हो और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो। विधायक सुश्री कीर्ति कुमारी का जन्म 13 अगस्त 1967 को कोटा में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। सुश्री कीर्ति कुमारी वर्तमान 14वीं राजस्थान विधानसभा में मांडलगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य की उपक्रम समिति तथा नियम समिति के सदस्य रहे। सरल व्यक्तित्व की धनी सुश्री कीर्ति कुमारी सदन में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। श्री कीर्ति कुमारी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद भीलवाड़ा के सदस्य रही। आप कृषि मंडी मांडल की रोज अध्यक्ष निर्वाचित हुई। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रही सुश्री कीर्ति कुमारी पार्टी की भीलवाड़ा इकाई की जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। सुश्री कीर्ति कुमारी का दिनांक 28 अगस्त 2017 को निधन हो गया। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल मार्शल अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ। आप 19 वर्ष की आयु में ही एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए चुन लिए गए थे। सैन्य सेवा में रहते हुए मार्शल अर्जन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर आयोजित समारोह में 100 से अधिक विमानों के फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1949 से 1952 तक तथा 1957 से 1961 तक वायुसेना की दिल्ली स्थित पश्चिमी कमान के कमांडिंग ऑफिसर रहे। इसके पश्चात आप डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एवं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। वर्ष 1964 में आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए तथा आपको एयर मार्शल की रैंक प्रदान की गई। वर्ष 1965 के
भारत पाक युद्ध में आपके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आप भारत के पहले एयर चीफ मार्शल बनाए गए। श्री अर्जुन सिंह को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। श्री अर्जुन सिंह दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। आप स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे। श्री अर्जुन सिंह का दिनांक 16 सितंबर 2017 को निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन धर्म सिंह का जन्म 25 दिसंबर 1936 को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के नेलोगी गांव में हुआ। आपने एमए एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री एन धर्म सिंह वर्ष 1981 से 2004 तक 7 बार कर्नाटक विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस दौरान आप कर्नाटक सरकार में गृह, आबकारी, राजस्व, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री धर्म से दिनांक 28 मई 2004 से 2 फरवरी 2006 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। आप 7वीं तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य के उपक्रम समिति एवं वित्त समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह वर्ष 1968 से 1980 तक 3 बार गुलबर्गा नगर परिषद के सभापति रहे। श्री एन धर्म सिंह का दिनांक 27 जुलाई 2017 को निधन हो गया। सांसद एवं पूर्व विधायक श्री श्यामलाल जाट का जन्म 1 जनवरी 1955 को अजमेर जिले के गोपालपुरा ग्राम में हुआ। आपने एम.कॉम तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री श्यामलाल जाट 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं विधानसभा में विधायक रहे। आप 9वीं से 12वीं विधानसभा तक विधायक तथा 14वीं विधानसभा में नरसिंहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री जाट 9वीं विधानसभा में जनता दल तथा 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं 14वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप वर्ष 1993 से 1998 तक सहायता एवं पुनर्वास विभाग के राज्य मंत्री तथा वर्ष 2003 से 2008 तक सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा भूजल विभाग के मंत्री भी रहे। श्री जाट वर्तमान सदन में भी सदस्य रहे तथा इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि सिंचित क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभागों के मंत्री रहे। आप अधीनस्थ संविधान संबंधी समिति, सरकारी अस्पताल संबंधी समिति तथा पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। कृषि उत्थान को समर्पित श्री जाट राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। वर्तमान 16वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित होने के उपरांत आपने 29 मई 2014 को इस विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। कुशल प्रशासक रहे श्री जाट नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक केंद्रीय सरकार में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री जाट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। आप ग्रामीण शोध एवं विकास परिषद के अध्यक्ष रहे। ग्रामीण विकास से संबंधित आपके अनेक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री जाट राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर रहे तथा उनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री जाट कॉलेज शिक्षा निदेशालय से भी संबद्ध रहे। श्री श्यामलाल जाट के निधन से प्रदेश ने किसान नेता खो दिया है। श्री श्यामलाल जाट का दिनांक 9 अगस्त 2017 को निधन हो गया। सांसद एवं पूर्व विधायक श्री चांदनाथ का जन्म 8 मई 1955 को नई दिल्ली के बेगमपुर में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री चांदनाथ 12वीं राजस्थान विधानसभा में बहरोड निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप 16वीं लोकसभा के लिए अलवर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। आप लोकसभा की मानव संसाधन विकास समिति तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संबंधी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अध्यात्म एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चांदनाथ बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति, बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद शिक्षण संस्थान स्थल बोहर रोहतक के अध्यक्ष रहे। आप योगी महासभा हरियाणा के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय अवधूत भैरव पारपंथी
योगी महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे। आपने अनेक रक्तदान एवं नेत्रदान शिविरों का आयोजन किया तथा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में सामाजिक जागरूकता हेतु कार्य किया। आपको इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार एवं गोल्ड स्टार मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री चारनाथ की स्थल बौर मठ का इतिहास, बाबा मस्तनाथ चरित्र, गुरु महिमा और भारत का गौरव शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई। आपने मस्तनाथ वाणी मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। श्री चांदनाथ का दिनांक 17 सितंबर 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री घनश्याम जैन का जन्म 13 अप्रैल 1940 को चित्तौड़गढ़ के बेगू में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री घनश्याम जैन 7वीं तथा 11वीं विधानसभा में बेगू निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः कांग्रेस आई तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, जनलेखा समिति तथा खान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। कांग्रेस से संबंध रहे श्री जैन जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के कोषाध्यक्ष में अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री जैन अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। आप खादी संस्थाओं से भी संबंध रहे। श्री घनश्याम जैन का नाम 4 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जुगल काबरा का जन्म 8 जून 1947 को हुआ। आपने एमएससी, एलएलबी एवं डीसीएलएल की उपाधियां प्राप्त की। श्री जुगल काबरा 11वीं राजस्थान विधानसभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री काबरा जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे। आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य रहे। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री काबरा अनेक सामाजिक संगठनों एवं व्यावसायिक संगठनों से संबंध रहे। श्री जुगल काबरा का दिनांक 10 मई 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शंभुदयाल बड़गुजर का जन्म 5 मार्च 1953 को दौसा जिले के घूड़ा गटला ग्राम में हुआ। आपने बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री शंभुदयाल बड़गुजर 9वीं तथा 10वीं विधानसभा में केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 9वीं विधानसभा में जनता दल तथा 10वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, कर तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बड़गुजर अपने सार्वजनिक जीवन में पिछड़ा जन पंचायत के महामंत्री तथा जिला अभाव अभियोग निराकरण विकास अधिकरण एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य रहे। बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री बड़गुजर राजस्थान बुनकर पंचायत के सदस्य रहे। आप राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। श्री समुदयाल बड़गुजर का दिनांक 19 अगस्त 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक राव श्री कमलेंद्र सिंह का जन्म 10 जनवरी 1938 को हुआ। आपने बीए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। राव श्री कमलेंद्र सिंह 6वीं, 7वीं तथा 9वीं विधानसभा में वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 6वीं एवं 7वीं विधानसभा में जनता पार्टी तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, पुस्तकालय समिति, नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, गृह समिति तथा कृषि, भेड़ व मत्स्य, वक्फ व सैनिक कल्याण विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासन संबंधी समिति तथा प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले शिष्य लायंस क्लब के सदस्य रहे। राव श्री कमलेंद्र सिंह का दिनांक 6 अगस्त 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मेघराज तावड़ का जन्म 1 अगस्त 1942 को उदयपुर जिले के जारवाता गांव में हुआ। आपने रूरल सर्विसेज में डिप्लोमा किया। श्री मेघराज तावड़ 7वीं विधानसभा में घोगुंदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा यातायात, आवासन, रोजगार तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। समाज सुधार में रुचि रखने वाले श्री तावड़ राजस्थान आदिवासी समाज सुधार संघ के अध्यक्ष रहे। आपने वर्ष 1965 से 1975 तक नगर विकास न्यास में अपनी सेवाएं दी। श्री तावड़ किसान महासभा के संयुक्त मंत्री तथा राजस्थान राज्य
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। श्री मेघराज तावड़ का दिनांक 27 अगस्त 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती सूरज देवी का जन्म 24 सितंबर 1932 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। आपने लुधियाना राजकीय कॉलेज से इंटरमीडिएट की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती सूरज देवी 7वीं राजस्थान विधानसभा में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति की सदस्य रही। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती सूरज देवी पुष्कर मेला समिति तथा समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति की सदस्य रही। आप राज्य नियोजन सलाहकार समिति तथा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक परामर्शदात्री मंडल की सदस्य भी रही। श्रीमती सूरज देवी वर्ष 1981 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा राज्य स्तरीय बाल बोर्ड की सदस्य रही। श्रीमती सूरज देवी का दिनांक 25 मार्च 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल शर्मा का जन्म 1935 में बूंदी जिले के बसोली में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुलाल शर्मा 7वीं राजस्थान विधानसभा में हिंडोली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, अनुसूचित कल्याण समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति तथा खाद्य एवं आपूर्ति, गृह रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा, देवस्थान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री के सदस्य रहे। श्री प्रभुलाल शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1958 में बसोली ग्राम पंचायत के उपसरपंच तथा लगभग 20 वर्षों तक इस ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति हिंडोली के अध्यक्ष भी रहे। सहकारी क्षेत्र में सक्रिय रहे। श्री शर्मा तेल गानी सहकारी समिति बसोली के मंत्री रहे। आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिंडोली के अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री प्रभुलाल शर्मा का दिनांक 16 मई 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री किशन सिंह भाटी का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ। आपने एमए तथा एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। श्री किशन सिंह भाटी 6ठी विधानसभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री भाटी आदर्श सहकारी भंडार एवं पूनम सिंह परिधान दिवस समिति के अध्यक्ष तथा 2 सहायता प्राप्त विद्यालयों की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। आप अकाल राहत एवं संघर्ष समिति के जिला मंत्री भी रहे। श्री किशन सिंह भाटी का दिनांक 14 अगस्त 2017 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 19 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर के पास खतौली में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 32 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा अनेक यात्री घायल हो गए। मैं दुर्घटना में मारे गए लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की कार्यवाही कल 24 अक्टूबर 2017 के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जय हिंद।